Hello बच्चों, let's see this question and the question says a suspension of isolated chloroplast was illuminated in absence of carbon dioxide and DCP-IP. Answer the following. Will the color of suspension appear blue? Will the photolysis of water occur? And will oxygen be released? और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को इल्यूमिनेट किया जाए जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है और डीसीपीआईपी एब्सेंट है, डीसीपीआईपी यानी कि जो एक रीएजेंट है वो एब्सेंट हो, तो फिर क्या होगा? ऑप्शन 1 दिया गया है, क्या सस्पेंशन का कलर ब्लू होगा? ऑप्शन बी दिया गया है, क्या वाटर का स्प्लिटिंग होगा? ऑप्शन 3 दिया गया है, ऑक्सीजन रिलीज होगा। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेसिस में। और यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। ये रिएक्शन डिटरमाइन करता है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में शुगर के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। यानी कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट को इल्यूमिनेट करें और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फिर भी ऑक्सीजन रिलीज होगा। यानी कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का पाथवे ये डिफरेंट होता है शुगर के फॉर्मेशन से, और ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था हिल रिएक्शन में। हिल रिएक्शन में लिया गया था क्लोरोप्लास्ट एक सस्पेंशन में जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता था और डीसीपीआईपी होता था, यानी कि डाई क्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल। ये एक रिडॉक्स डाई है जो कि कलर चेंज करता है अगर वो रिड्यूस होता है या फिर ऑक्सीडाइज होता है। और इस केस में जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो ये ब्लू कलर का होता है और जब रिड्यूस होता है तो ये कलरलेस रहता है। और डीसीपीआईपी यानी कि ड्राइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि ये रिप्लेस करता है NAD+ को। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्लोरोप्लास्ट का आइसोलेटेड सोल्यूशन में जब इल्यूमिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और डीसीपीआईपी के प्रेजेंस में, तब सोल्यूशन का कलर चेंज होता है ब्लू को और शुगर प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन बबल आउट होता है। ये हमारा नॉर्मल सिचुएशन है जो कि लाइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है और डीसीपीआईपी भी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है तो फिर शुगर नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन का सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, और डीसीपीआईपी भी एब्सेंट है तो कलर चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि क्या सस्पेंशन का कलर ब्लू होगा, और हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि डीसीपीआईपी एब्सेंट है, रिडॉक्स डाई ही एब्सेंट है। डाई के एब्सेंस में सस्पेंशन का कलर चेंज नहीं होगा। दूसरा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है एक ही प्रोसेस से, वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर जब स्प्लिट करता है ये बनाता है H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। यही हाइड्रोक्सिल आयन से ऑक्सीजन रिलीज होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई रहता है ताकि ये रिएक्शन कंटिन्यू कर सके। ये होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि यानी कि हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। और ये इंडिपेंडेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डीसीपीआईपी से, यानी कि इनके एब्सेंस से फोटोलिसिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या फोटोलिसिस वाटर का होगा, और हमारा आंसर है हाँ, फोटोलिसिस होगा, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये इंडिपेंडेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से और डीसीपीआईपी के प्रेजेंस से। तीसरा क्वेश्चन है क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा, और हमारा आंसर है हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।